आज हम परीक्षा वाणी का अध्याय 3 शुरू करेंगे। अध्याय 3 है एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। इतिहास ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। इन 3 पार्ट को हम पढ़ेंगे। जब हम ऐतिहासिक काल में आएंगे तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रखना, इस स्रोत की जानकारी लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का मानव प्रायः गुफाओं के अंदर निवास करता था और उसकी दीवारों पर चित्र बनाता था, और उसके जो भोजन थे वो शिकार करके या फलों या कंदों को खाकर पूरी करता था। उत्तराखंड राज्य में भी अनेक जगहों से और जो पाषाण काल के उपकरण होते हैं या गुफा, चित्रशैली, कंकाल और धातुओं के उपकरणों से हमें प्रागैतिहासिक काल में मानव की पुष्टि उत्तराखंड में भी हुई है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में या इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल को उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले और साथ में लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं, लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों तथा विदेशियों के यात्रा वृत्तांतों से प्राप्त होता है। इस काल के स्रोतों को पढ़ा व समझा दोनों हो चुका है। धन्यवाद।